ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं। कल वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक मासूम बच्चे की नाले में गिरकर मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार मीडिया में ये सुर्खियां बना हुआ है, इस पर जमकर राजनीति हो रही है। और इसी बीच आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव इस इलाके का जायजा लेने पहुंचे हैं। वो इस पीड़ित परिवार से भी मिले और साथ साथ इलाके में घूम कर तमाम जो हाल है उसका भी जायजा लिया। लगातार ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहां पर लोग डूब के अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसा ही एक हादसा अभी वजीरपुर में कल हुआ है। आज 2 दिन हो गए, स्थानीय विधायक, स्थानीय कॉरपोरेटर उस नदारद है। अगर कोई उनकी सुध लेने आया तो पूर्व विधायक हमारे हरिशंकर जी आए। उस बात को कम से कम 10 साल से 12 साल से ज्यादा हो गया। इन नालों की सफाई तक नहीं हुई, रिपेयर करने की बात तो बहुत दूर की है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में खुले नाले में गिरकर एक बच्चे की मौत पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और वजीरपुर के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रशासन को आईना दिखा दिया। जहां बच्चे की मौत हुई उस नाले को तो ढक दिया गया, लेकिन ऐसे कितने ही नाले अभी भी खुले थे जो मौत को दावत दे रहे थे। नाले ही नहीं बल्कि सीवर के ढक्कन भी खुले और टूटे हुए मिले। अब जबकि दिल्ली के साथ साथ नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में आम आदमी पार्टी पर उन्होंने ज्यादा कटाक्ष और प्रहार किए। पूरी दिल्ली में आज जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई है। आज पूरी तरीके से ये सरकार फेल साबित हो रही है। आज किसी भी परेशानी में थोड़ा सा बारिश आती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। थोड़ा सा सूखा पड़ता है तो लोग पानी को तरस एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। लगातार बिजली के बिल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। लोगों की जो उपेक्षाएं थी उसको पूरी तरीके से इन्होंने नज़रअंदाज किया है। और कहीं ना कहीं ये सरकार जो भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में लगातार लिप्त नज़र आ रही है, उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती क्या सिर्फ ये थी कि सरकार की लापरवाही हो और उसमें वो अपना बच्चा जान से हाथ धो बैठे? क्या सरकार की ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि यहाँ पर आए, उनसे मिले? माफ़ करना, दुख इस बात का होता है जब वोट मांगनी होती है तब एक एक व्यक्ति के घर में जाने का ये काम करते हैं। लेकिन आज 2 दिन हो गए, स्थानीय विधायक, स्थानीय कॉरपोरेटर उस नदारद है। अगर कोई उनकी सुध लेने आया तो पूर्व विधायक हमारे हरिशंकर जी आए। देवेंद्र यादव के साथ पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, अनिल भारद्वाज, वजीरपुर से पूर्व प्रत्याशी पंकज शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरे के दौरान मौजूद रहे। देवेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आगे है शौचालय बस यहाँ तक, यहाँ नहाने धोने का सोनंदी नहीं है कि नाले पानी कहाँ जाएगा। बाहर सारा काम सब कुछ करना, कुछ नहीं है यहाँ। आज ये ढक्कन लगा होता तो वो लड़का बच जाता। इससे पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के खुले नालों पर उन पर हुए अतिक्रमण पर भी जमकर बरसे। आम आदमी पार्टी के साथ साथ प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया और उन्होंने कार्यों का जिक्र भी किया। वजन ढोने वाले रिक्शा वाले जो हैं उनको कमर तोड़कर अपनी जान दांव पर लगाकर काम करना पड़ता था। हमने उस समय की जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी से रिक्वेस्ट करके कह के लड़के कपिल सिब्बल साहब की मदद से सारी सड़कें अंदर और बाहर की बनवाई। उसी समय डीएसआई डीसी से नाले भी बने थे। आज उस बात को कम से कम 10 साल से 12 साल से ज्यादा हो गया। इन नालों की सफाई तक नहीं हुई, रिपेयर करने की बात तो बहुत दूर की है, सफाई तक नहीं हुई। सिर्फ खाली मंच पर चढ़कर यह कह देने से कि केजरीवाल जी के
कामों की तारीफ पूरी दिल्ली करती है। मनीष सिसोदिया 2 दिन हुए शराब के भ्रष्टाचार से बाहर निकले और निकलते ही उन्होंने कह दिया कि जितना काम हमने किया किसी ने किया ही नहीं आज तक। इस घटना पर कांग्रेस ने स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता पर प्रहार किया कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वे मौके पर नहीं पहुंचे। हम लोग कल यहाँ पे खड़े थे, हमारा लोकल एरिया यहाँ पे, बाकी सभी नेता है लेकिन लोकल विधायक तो आए नहीं। आम आदमी पार्टी को कैसे पता कौन सा परिवार है? क्या उनको पता है इस वाली गली में रहता परिवार? अब तक यहाँ के लोकल नेता आए नहीं है, विधायक आए नहीं है, उनकी वजह से ये नालों का ये हाल हो रहा है यहाँ पे। और आम आदमी पार्टी कह रही है उनके साथ है। शर्म आनी चाहिए इस बात पे। इस महीने 22वां बच्चा खोया है दिल्ली ने, सिर्फ इनके इनकॉम्पिटेंस की वजह से। दिल्ली में कहीं जलभराव से मौतें हो रही हैं, तो कहीं आवारा पशु शिकार हो रहे हैं, तो कहीं करंट लगने से मौतें हो रही हैं। अब जब वजीरपुर नाले में गिरकर फिर एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है, तो इस पर जिम्मेदारी और जवाबदेही की जंग शुरू हो गई है। लेकिन इस जंग में कभी किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई तो ऐसा उदाहरण कम ही नजर आता है। नतीजा लापरवाही होती रहती है, जाने जाती रहती है और राजनीति चलती रहती है। बहरहाल शर्म की बात यह है कि इस घटना के बाद भी नाले खुले हैं और गंदगी से भरे पड़े हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।